नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेनुषी द्वितीय भागा संस्कृत का कक्षा 10वीं का 9वां पाठा सुक्तया। सुक्तया मतलब होता है सु प्लस उक्तियाँ। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन। तो सुंदर कथन, इसका अनुवाद देखेंगे अन्वय सहित। तो सबसे पहले हम इसका प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुवल्लकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुवल्लकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुर है। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुलर शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरल भाषा युक्त तथा प्रेरणाप्रद है। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनम विद्यास्य किं तपस्ते इत्युक्ति तथा कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय, इसका अनुवाद देखते हैं। पिता पुत्राय बाले महत विद्याधनम यच्छति। अस्य मतलब पिता। अस्य पिता किम तपस्ते मतलब हो जाता तपा प्लस तपे। इत्युक्ति कृतज्ञता मतलब इसका संधि विग्रह करते हैं इति प्लस उक्ति प्लस कृतज्ञता। तो इति उक्ति कृतज्ञता। तो इस प्रकार से अनुवाद बनेगा। पिता पुत्रा बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। अर्थात पिता यच्छति पुत्र है। पिता पुत्र को बचपन में ही महान विद्या रूपी धन देता है। महत मतलब होता है महान, विद्या रूपी धन देता है। पिता यच्छति मतलब देता है। पिता पुत्र को बाल्य मतलब बाल बचपन में ही महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। अस्य पुत्रस्य, अस्य मतलब उसके द्वारा, उसके पुत्र से मतलब पुत्र के पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है, कितनी तपस्या की है। इति उक्ति तत् कृतज्ञता, उसके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। यह कहना ही, यानी कि यह पिता पुत्र का यह कहना ही, मात्र यह कहना ही कि पिता ने मेरे लिए कितनी साधना की है, कितनी तपस्या की है, यह करना ही उनके प्रति मतलब पिता के प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। श्लोक नंबर 2 है। अवकृत यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यता। यथा अवकृत चित्ते तथा वाची भवेत् महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। तो ये है इसका अन्वय। यथा अवकृता चित्ते, अवकृता मतलब सरलता, चित्ते मतलब चित्त में, मन में, जैसी सरलता मन में है। यदि वाची भवेत, वाची मतलब वचन, वैसी वचन में होना चाहिए, वैसी आपकी वाणी में होना चाहिए। महात्मन तथ्यतः सत्यदेव समत्व इति आहु। आहु यानी कहा गया है, कहते हैं। महात्मा लोग जो है वह वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं, समत्व कहते हैं। जैसी वाणी हमारे मन में है, वैसे ही वाणी अगर बोलने में हो, वचन में हो, तो महात्मा लोग उसे ही समानता कहते हैं। श्लोक नंबर 3 है। त्यक्त्वा धर्मप्रदं वाचं परुषाम् अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुक्त्वे पक्वं विमूढधि। त्यक्त्वा धर्मप्रदं वाचं परुषाम् अभ्युदीर्यते। यह यहाँ पर फर्स्ट में आ गया, यह प्लस अभ्युदीर्यते। यह धर्म प्रदान वाचं परुषाम् अभ्युदीर्येत् परित्यज्य फलम
अविमूढ़धि जो है विमूढ़ विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम परित्यज्य और अपक्वम फलम भुक्तवे। तो यहाँ पर देखते हैं यह धर्म पदम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीर्येत, यह धर्म पदम वाचम जो धर्म को प्रदान करने वाले वचन को छोड़कर, धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर, वचन मतलब वाचम मतलब वाणी को, जो धर्म पूर्ण वाणी है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर, परुषाम अभ्युदीर्यते, परुषाम मतलब कठोर वाणी को बोलता है, कठोर वाणी को कहता है, जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को कहता है। स विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्तते, वह जो है विमूढ़धि मूर्ख होते हैं, वह मूर्ख है जो पके फल को छोड़कर पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम मतलब पके हुए फल को त्याग कर अपक्वम फलम भुक्ते, अपके हुए कच्चे फल को खाता है। विद्वांसं स लोकेऽस्मिन् च सुस्मन्त प्रकृतता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। तो इसका श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांस, विद्वांस प्लस ए विद्वांस चक्षुष्मन्त प्रकृतता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुः नामनी मते। यहाँ पर र का मात्रा यहाँ गया तो विसर्ग संधि चक्षु प्लस नामनी। अस्मिन लोके विद्वांस, अस्मिन लोके मतलब इस, लोक मतलब दुनिया में, संसार में, इस संसार में, विद्वांस एवं चक्षुष्मन्ता प्रकृतता, विद्वान ही आँखों वाले माने गए हैं। इस लोक में विद्वान ही आँखों वाले माने गए हैं। जो विद्वान होते हैं, जो दूर की दृष्टि से देख लेते हैं, उसे ही आंखें वाले माने। अन्यथा वदने ये तू ते चक्षु नामने, अन्यथा अन्य साम दूसरे के चेहरों पर, वदन मतलब चेहरों पर जो आंखें होती, जो चक्षुषी मतलब आंखें, जो आंखें हैं वो तो नामात्र की मानी जाती है। अर्थात जो विद्वान होते हैं वो दूर की चीज़ों को देख लेते हैं और हमारे जो आंखें होते हैं हम नहीं देख पाते, तो वह नामात्र की आंखें मानी गई हैं। श्लोक नंबर 5। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेकम् इति रीता। येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्य भवेत् स विवेक इति रीता। तो यहाँ पर देखते हैं एन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः, जिस किसी भी प्रकार से, एन केन प्रकारेण मतलब जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ कहा जाता है उसके तत्वार्थ का निर्णय करना में जो समर्थ होता है, जो जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ कहा जाता है उस तत्वार्थ का, उसका निर्णय करने में, उस तत्व का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे ही विवेक कहा गया है। जो समर्थ होता है उसे ही विवेक कहा गया है। विवेक की परिभाषित करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जो ये न केन अपि यत् प्रोक्तम तत्वार्थ निर्णय, जो किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके तत्वार्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहा जाता है। श्लोक नंबर 6 है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभा अप्यकातर स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। यह मतलब जो मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि कातर स परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। तो यहाँ पर ये अन्वय है। उसके बाद है यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अति अकातर, जो मंत्री वाक्पटु मतलब बोलने में, धैर्यवान हो और चतुर हो, वाक्पटु चतुर हो, जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो,
सभा में भी निडर होता है, वह दूसरों के किसी भी प्रकार से हारा नहीं जाता, वह दूसरों के किसी भी प्रकार से हारा नहीं जाता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जो मंत्री बोलने में चतुर होता है, धैर्यवान होता है और सभा में निडर होता है, उस मंत्री को किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता। श्लोक नंबर 7 है, यह इति आत्मनः श्रेयं प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। तो यहाँ पर इसका अनुवाद देखते हैं, यह आत्मनः श्रेयं प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। यह आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो खुद का कल्याण और ढेर सारा सुख चाहता है। यह आत्मना श्रेय मतलब कल्याण, प्रभुतानि मतलब खूब सारा, बहुत सारा, जो स्वयं का बहुत सारा सुख और कल्याण चाहता है। सपरेभ्य वह दूसरों के लिए अहित या गलत कभी नहीं करता। जो व्यक्ति जो खुद के लिए कल्याण और ढेर सारा प्यार चाहता है, ढेर सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए कभी भी अहित नहीं करता। श्लोक नंबर 8, आचार्य परमो धर्म इत्येभ्यो विदुषां वचः तस्मात् रक्षे सदाचारं प्राणभ्यो अपि विशेषतः। आचार परम धर्म इति एतत् विदुषां वच। आचार परम धर्म मतलब इति प्लस एतत् विदुषां वच तस्मात् प्राणेभ्य अपि, प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्य प्लस अपि, प्राणेभ्य अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। आचार प्रथम धर्म, आचार जो होता है, सदाचार जो होता है, वह पहला धर्म है। इति एतद् विदुषां वचा, ऐसा विद्वानों के द्वारा बोला गया है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तस्मात् प्राणेभ्यम अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्य अपि, प्राणेभ्य जान से भी, सदाचार की खास तौर पे रक्षा करनी, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। आचार परम धर्म है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है, इसलिए प्राणों से भी सदाचार की हमको रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझ लिए हैं। तो धन्यवाद।